रुकावटें आती हैं सफलता में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता में, ये कौन नहीं जानता। पर वो पा ही जाता है मंजिल जो हार नहीं मानता। पर वो पा ही जाता है मंजिल जो हार नहीं मानता। माय डियर स्टूडेंट से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर आपने ठान लिया तो एक दिन जरूर मिलती है। मैं विजय आप सबका स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ पढ़ना शुरू किया था, होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था। आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाएंगे भिन्न पढ़ने के लिए। भिन्न के बारे में हमने बताया था कि जिन्हें हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकें वे सभी भिन्न होती हैं। जिन्हें पूर्णांक बट पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, which कैन नॉट बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटेजर बाय इंटेजर, दैट इज नॉट कॉल्ड एज फ्रैक्शन। वो कभी भी भिन्न नहीं कहलाएंगी जिन्हें पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में ना लिख सकें। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे मैंने कहा था 2 बटा अंडर रूट 2 ये भिन्न नहीं है, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि इन्हें हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो भिन्न कौन सी है? आपकी 2 बटा 3 है, माइनस 2 बटा 3 है, आपकी माइनस 1 बटा 4 है, आप कहेंगे माइनस 2 बटा माइनस 3 है। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, आपका इंटेजर आपका पूर्णांक चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। आपके कमेंट्स मैं लूंगा थोड़ी देर में, अभी आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो पिछली क्लास में ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली थी। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भिन्न कितने प्रकार की होती है, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न हमारी 2 प्रकार की होती हैं। पहली अंकगणितीय और सेकंड बीजगणितीय। अंकगणितीय भिन्न ही हमें पढ़ना है। अभी जो पीईटी का सिलेबस आपका है उसमें ये बीजगणितीय फ्रैक्शन नहीं है ना, बीजगणितीय भिन्न नहीं है। इसे हम ऐसा लिखते हैं x अपान वाई, p अपान क्यू, r अपान एस, a अपान बी। ये सभी बीजगणितीय भिन्न है। बीजगणितीय भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका अंश भी अननोन हो, हर भी अननोन हो। मतलब अंश और हर दोनों ही ना पता हो, मतलब दोनों ही लापता हो। और वहीं पे अंकगणितीय भिन्न क्या होता है? तो अंकगणितीय भिन्न का मतलब अंकों से जो भिन्नें बनी हैं उन्हें हम अंकगणितीय भिन्न कहते हैं। एज 1/2, 1/3, 4/5 है ना, ये आपकी अंकगणितीय भिन्न है। तो बीजगणितीय भिन्न हमें नहीं पढ़ना है, आप लोग जानते रहेंगे। अंकगणितीय भिन्नों को अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पीटी के सिलेबस में है। तो देखें, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। आप लोग पेन पेपर लेके एकदम से रेडी रहा करिए। जो भी बातें आपको अच्छी लगे तुरंत उसे नोट किया करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से बताने का वक्त नहीं है ना। जहां रुकावटें होती हैं वहां अपना अलग ही मजा होता है। शिवम सिंह, वेरी नाइस। आपका ये प्यारा सा कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर प्लीज इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। यस, इंग्लिश आपको 100% पढ़ाई जाएगी। आगे की बातें अब हम लोग करते हैं। ओके, 5 मिनट तक आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, प्लीज आइए देखते हैं। देखो माय डियर, अब हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न कितने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? उचित भिन्न आपकी क्या होती है? तो आप कहते हैं when numerator is less than denominator that fraction is called as proper। जब आपका अंश हर से छोटा हो, जब आपका अंश हर से छोटा हो तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अंश अगर 1 है तो हर डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा, 2 होगा, है ना। अंश 1 है तो
तो हर ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपने अंश को 3 लिया तो ये कम से कम 4 तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब जिन भिन्नों में आपका अंश हर से छोटा होगा वो भिन्नें सदैव प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उचित भिन्नों के लिए, उचित भिन्नों के लिए सारी बातें आप लोग नोट करते रहेंगे, क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। उचित भिन्नों के लिए ऑप्शन अगर कहेगा अंश ग्रेटर देन हर, ऑप्शन बी अंश लेस देन हर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको कह रहा है कि उचित भिन्नों के लिए अंश हर से बड़ा, गलत बात। अंश हर से छोटा होगा, सही बात, यही आपका आंसर हो गया, है ना। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। उचित भिन्न आप लोग पहचान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न क्या होगी? देखो एज आपने देखा कि जिन भिन्नों का अंश छोटा है वो उचित भिन्न है, तो अगर बताओ अंश बड़ा हो गया तो अनुचित भिन्न हो जाएगी, है ना, जस्ट अपोजिट। तो आप कहेंगे जब अंश हर से बड़ा हो, जब अंश हर से बड़ा हो तो क्या होगा? अंश अगर हर से छोटा है तो उचित होगा, अंश अगर हर से बड़ा है तो अनुचित भिन्न होगी। एज 4/3, 2/, नहीं 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 नहीं, 3/2, 5/4, ये सभी कौन सी भिन्न हैं? आप कहोगे कि ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, तो 5/4 अनुचित भिन्न होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट, आपने एक बात यहां पर रियलाइज की होगी कि जब अंश छोटा है तो उचित भिन्न, अंश बड़ा है तो अनुचित भिन्न। सपोज दैट अंश और हर दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो व्हाट विल बी? अंश बराबर हर, तो कौन सी भिन्न होगी? अगर अंश और हर दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा? तो आप कहोगे देखो भिन्न बराबर होता है अंश बराबर, और इसने कहा अंश हर के बराबर है, तो क्या वो उचित भिन्न होगी, क्या वो अनुचित भिन्न होगी, या वो भिन्न ही नहीं होगी? तो आप कहेंगे सर अगर अंश और हर दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो वैल्यू क्या आएगी? 2 1 जा 2, 2 1 नम 2, जो वैल्यू 1 आई ये तो भिन्न ही नहीं है। तो देखो कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब अंश और हर दोनों बराबर हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, बिल्कुल गलत है ये। जब अंश और हर बराबर हो तो परिणाम 1 आता है, और 1 तो पूर्णांक है, पूर्णांक कभी भिन्न नहीं हो सकती। ओके, तो जब और अंश और हर बराबर हो तो वो परिणाम जो आएगा वो भिन्न ही नहीं होगी। ओके, उचित अनुचित की बात छोड़ दीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज हमसे डिस्कस करें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, भिन्न ही नहीं होगी जब अंश और हर बराबर हो। तो क्या होगा? वो एक पूर्णांक होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब मैं, सॉरी एक पॉइंट और समझिए, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। मिश्रित भिन्न बराबर होता क्या है? पूर्णांक पर प्लस उचित भिन्न, पूर्णांक प्लस। जब किसी पूर्णांक में कोई उचित भिन्न जोड़ दी जाती है, या जब किसी उचित भिन्न में कोई पूर्णांक जोड़ दिया जाता है तो आपको मिश्रित भिन्न मिलती है। जैसे आप कहते हो ना कि 1 सही 1/2 मिश्रित भिन्न है ना, ऐसा आप कहते हो। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? इसका अर्थ होता है 1 + 1/2। यहां जो कोई चिन्ह नहीं लगा होता है बट यहां पे प्लस होता है,
आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 2 एक नम 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 3/2 इसकी वैल्यू आती है। इसे भी तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 एक नम 2, 2 में 1 जोड़िए तो आपका आया 3 और बटा 2। देखो इसका इसका गुणा होता है, इसका इसका गुणा हो जाता है, इसका इसका गुणा हो जाता है। अगर प्लस है तो ये जुड़ जाता है, माइनस है तो ये घट जाता है। 2 एक नम 2, 2 में 1 जोड़ा आपने 3 आया, 3/2। दोनों की वैल्यू सही है ना। तो देखो जो 1:1/2 है, एक सही 1/2 है, ये इसमें एक पूर्णांक है और एक उचित भिन्न है। तो ये 1 एक सही 1/2 कौन सी भिन्न होगी? आप कहेंगे ये मिश्रित भिन्न होगी। अब आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे, जितनी भी अनुचित भिन्नें होती हैं वो सभी मिश्रित भिन्न होती हैं। यू कैन से कि अनुचित भिन्न एक मिश्रित भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। आप कोई भी एक अनुचित देखो, 3/2 अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न होगी ना, और इसी को अगर हमने इस रूप में लिखा तो एक मिश्रित भिन्न हो गई। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और, जैसे 3 सही 2/5 है, क्या ये भी मिश्रित भिन्न है? यस बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है और दूसरा उचित भिन्न है, दोनों को आपस में जोड़ा गया, ये मिश्रित भिन्न हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें। अगली बात आप लोग जानेंगे, उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, वो भिन्न ही नहीं होगी जिसका अंश और हर बराबर हो। मिश्रित भिन्न क्या होगी? जिसमें एक पूर्णांक के साथ एक उचित भिन्न जोड़ी गई हो। अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न आपस में बराबर होते हैं, एक ही होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं प्रतिलोम क्या होता है, इसे समझिएगा। प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इस पे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपसे ऐसा कहा जाएगा 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा? 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा? तो आप कहोगे अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, अंश को हर, हर को अंश, उसे उलट दीजिए तो वो प्रतिलोम हो जाएगा या व्युत्क्रम हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। ऐसे पढ़ते रहे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। प्रतिलोम या व्युत्क्रम का मतलब क्या समझेंगे आप? अपोजिट, उल्टा, है ना। उसे आप अंश को हर में ले जाओ, हर को अंश में ले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आप बताना, -2/3 का प्रतिलोम क्या होगा? -2/3 का प्रतिलोम, ऑप्शन -3/2, ऑप्शन बी 3/-2, ऑप्शन सी, क्या क्या लिखा मैंने, ओके, 2/-3, ऑप्शन डी, A, B दोनों। आंसर बताएं सभी लोग। 3/2, 2/3, वेरी नाइस। इसका आंसर जो बताएगा एक्सीलेंट। शुभम गुप्ता, बी ऑप्शन सही है, ओके। और एनीबॉडी, कोई जीवित बॉडी कोई बताना। अच्छा, ए भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। मैं आपको बता दूं, ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही हैं। तो आपको वेरी नाइस प्रशांत, यू आर करेक्ट। ए बी ऑप्शन मतलब आपके डी ऑप्शन सही है। देखो माय डियर, एक बात आज के बाद आप लोग ये समझ लेना, नहीं 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 गलतियां ना करो, मैं समझा रहा हूं। एक बात आप सदैव याद रखना, अगर हमारी कोई भिन्न है, सपोज दैट 2/3, ये माइनस चाहे यहां पे लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। माइनस को आप चाहे फ्रंट पे लगाओ, चाहे अंश में लगाओ, चाहे हर में लगाओ, एवरीथिंग इज इक्वल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो बताओ
3/2 में माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये तो हम जानते ही हैं कि 2/3 का उल्टा 3/2 होगा, माइनस लगा रहेगा। तो 3/2 में माइनस यहां लगाओ, बातें तो एक ही हुई। हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। ओके, वेरी नाइस। जायस खान आपने सी बताया था, हाउ सी नहीं होगा माय डियर, है ना? क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? ओके ओके, आगे की बात समझिएगा। प्रतिलोम, प्रतिलोम आपने पढ़ लिया कि प्रतिलोम का मतलब अंश को हर बनाओ, हर को अंश बनाओ। एक पॉइंट आपसे पूछता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? प्लस का माइनस एवं माइनस का प्लस, ये होता है योज्य प्रतिलोम। अगर कोई संख्या प्लस में है उसे आप माइनस में लिख दो तो वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगी उसकी। अगर माइनस में है तो उसे आप प्लस में लिख दो, वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। इसी का मैं शॉर्टकट लिखता हूं, माइनस से गुणा। किसी भी संख्या में अगर माइनस से गुणा कर दीजिए तो वो उसकी योज्य प्रतिलोम कही जाएगी। आइए बातें करते हैं। 2/5, 2/5 का योज्य प्रतिलोम जल्दी से बताइए। 2/5 का योज्य प्रतिलोम आप कहोगे ये पूरा प्लस में, माइनस से गुणा कर दीजिए, -2/5 हो गया। माइनस कहीं भी लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, फ्रंट पे लगाओ। सर कमेंट्स बहुत स्लो जाता है, क्यों? हाँ डियर, वो कमेंट प्रशांत स्लो आता है बिकॉज ऑफ मेरा नेटवर्क डायरेक्ट स्टूडियो से जुड़ा है और आपका नेटवर्क आपके सर्वर वहां कहीं और से जुड़ा है। तो जो बीच में डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है, उसकी वजह से वो 10 सेकेंड 5 सेकेंड लेट ही जाता है ना? -2/5, वेरी नाइस। जल्दी से बताना कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, माइनस से गुणा कर दो ना। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो माइनस का योज्य प्रतिलोम प्लस, प्लस का योज्य प्रतिलोम माइनस, बस माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, योज्य प्रतिलोम आपको मिल जाएगा। ओके, आगे की बातें करें। प्रतिलोम या व्युत्क्रम दोनों एक बातें हैं, उल्टा करना है। योज्य लगा दे, योज्य प्रतिलोम लगा दे तो आप कहोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक छोटी सी क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे बता दो। √3 - 2 का योज्य प्रतिलोम, √3 - 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आप कहोगे सर जो प्लस में है ना उसको माइनस में करो और जो माइनस में है उसको प्लस में करो, दोनों का चिन्ह बदलेगा। माइनस से दोनों में गुणा होगा ना मेरे भैया, ब्रैकेट में बंद करके गुणा होता है जब एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं। मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा। माइनस से गुणा होता है ब्रैकेट में बंद करके। गुणा करने के लिए जब एक से ज्यादा संख्याएं हो तो पहले उनको ब्रैकेट में बंद करते हैं फिर गुणा करते हैं। माइनस से गुणा करो, √3 प्लस में है ना, माइनस में हो जाएगा। 2 माइनस में है ना, माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। अर्थात -√3 प्लस में 2, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 -√3। आप कुछ भी लिखो, इसको पहले लिखो इसको बाद में, कोई बात नहीं। -√3 + 2, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। जल्दी से आ जाइए। वितत भिन्न क्या होती है? मैंने कहा वितत भिन्न क्या होती है? वितत भिन्न का होता है मोर देन वन डिनोमिनेटर या मोर देन वन फ्रैक्शन इन ए फ्रैक्शन। मेरी लैंग्वेज समझिए, मोर देन वन फ्रैक्शन इन वन फ्रैक्शन। एक ही भिन्न में एक से ज्यादा भिन्ने आपको दिखें, एक ही भिन्न है उसमें एक से ज्यादा भिन्ने आपको देखने को मिल जाए कहीं पे, तो आप उसे कहेंगे ये वितत भिन्न है। जैसे 1/2 + 1/2। देखो यहां हर में है ना, बटे में ही हर में 1/2 एक भिन्न और जोड़ दी गई, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? वितत भिन्न हो गई।
1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कौन सी भिन्न है? वितत भिन्न है ना? कौन सी भिन्न है? वितत भिन्न है। अगर आपसे कहा जाए कि इस वितत भिन्न की वैल्यू क्या होगी तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखना। नीचे से शुरू करना मेरे भैया, सबसे नीचे से, कोई भी मिले सबसे नीचे वहां से शुरू करना। इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो आप कहते हैं कि 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ेगा 5, ये तो हो गया 5/2। ये क्या हो गया मेरे भैया? 5/2, मतलब 1/5/2 है। अब प्रथम गुणे अंतिम होता है क्या? प्रथम गुणे अंतिम होता है क्या? प्रथम गुणे अंतिम, तो प्रथम 1 है, अंतिम 2 है, आया 1 गुणे 2 बटा बीच का पद कौन है? सिर्फ 5 है, वैल्यू आई 2/5। क्या वितत भिन्नों को सॉल्व करना आया? बिल्कुल आया। आगे देखें, नीचे को हल करिए। 3 9 धन 1, 3 9 धन 1 कितना? 10/3। ये क्या बना? आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ये बना माय डियर 10/3। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, है ना? अब इतने को हल करना है अभी। पहले इस 3 को कहाँ ले जाओ? ऊपर। तो ये 3 चला गया, देखो ऊपर, है ना? अब 10 से फिर इसमें गुणा होगा, 10 30, 30 धन 3, ये 3 एकन्नम 3 बन गया, 10 30 धन 3 33/10। ये क्या बन गया आपका? 33/10। 33/10, 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 33 एकन्नम 33 में 10 जोड़िए आप, तो आपका आया 43/33। इस तरह से वितत भिन्नों को हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो माय डियर, आगे की बातें और करते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? देखो, प्लस की जगह माइनस भी रहना तो वो भी वितत होगी, नहीं तो आप एग्जाम में करके आ जाओ कि 1/1 माइनस 1/2 है, तो ये वितत नहीं होगी। आपने तो प्लस बताया था, है ना? माइनस भी होगा। अच्छा, इसे सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। आप कहोगे इसका गुणा करेंगे, नीचे पहले हल करना है। 2 एकन्नम 2, 2 में 1 घटाओ, 2 एकन्नम 2 में 1 घटेगा, माइनस है, घटेगा। 2 एकन्नम 2 में 1 घटेगा, 1 बटा कितना? 2। अरे वैसे ही सोच लो ना, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बचा। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। 2 एकन्नम 2/1, वैल्यू कितनी आई? 2, वैल्यू आई 2। फिर से ये देखो, रुचिता, मैंने आपको बताया कि कैसे आता है ये। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बिना मेरे कहे आप लोग आंसर बता रहे हैं, और मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे साथ, खामोशी से लग जाइए। मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। चलो माय डियर, एक भिन्न हमारे पास और है। मैं आप लोगों के लिए डेली नोट्स बनाता हूं कि आपको क्या पढ़ाना है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली मैं पेट के लिए। एक फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा कि दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? तो आप कहेंगे जिसका हर, लिखते रहेंगे मेरे साथ, जिसका 10 या 10 की घात के रूप में हो। That fraction which denominator is the form of 10 or 10 best n। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 की घात कुछ हो, 10 की घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। बताना, निम्न में दशमलव भिन्न के उदाहरण क्या हैं? 1/20, ऑप्शन ए। आपको बताना है दशमलव भिन्न कौन है। ऑप्शन सी 1/30, ऑप्शन सी 1/40, ऑप्शन डी 1/100। जल्दी से बताइए कि इसमें दशमलव भिन्न कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दशमलव भिन्न छांट के बताना है। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/10 की घाते 2, ऑप्शन सी 1/10 की घाते 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। सभी, इनमें से सभी। जल्दी से बताएं। सर जी, आपके पढ़ाए छात्र हैं तो कुछ प्रभाव रहेगा ही। वेरी नाइस।
इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग शिद्दत से पढ़ रहे हो। ये दिल की बातें होती हैं ना, जो बच्चा कहता है ये दिल की बातें होती हैं। कि मुझे भी अच्छा लगता है जब आपको समझ में आता है। बिकॉज ऑफ मुझे क्या आता है ये फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया कि सर डी ऑप्शन ही सही होगा। देखो ये जो 20 है ना, इसे हम 10 की घात में कभी बदल नहीं सकते। ये तो 2 × 10 है, इसलिए ये नहीं होगा। ये तो 3 × 10 है, नहीं होगा। 4 × 10। ये देखो 10, ये जो 100 है इसको हम 1/10 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो जिसका हर 10 हो या 10 की घात के रूप में हो उसे ही हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ना 100 को 10 का स्क्वायर बना दिया तो डी ऑप्शन सही। इसमें देखो 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, तीनों सही है। तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी सही हैं। ओके, वेरी नाइस। तो दोनों क्वेश्चन के डी ऑप्शन सही थे। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ सवालें लेकर आया हूं और आप लोग उसे जल्दी से हल करके बताएंगे। इरेज कर दें, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? दोनों में डी ही सही है। यस, शाहजहां बानो सॉरी, शाहजहां बानो, आपका नाम बड़ा प्यारा है, शाहजहां। आप लोग हमसे मन की बातें कर सकते हैं, सिर्फ से रिलेटेड, ऐसा मत बताना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में मिश्रित भिन्न है। बताओ, निम्न में मिश्रित भिन्न है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना? तो आप, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन लिख रहा हूं। निम्न में मिश्रित भिन्न है, बताना कौन सी मिश्रित भिन्न है। 1/2, 2/3, 3/2, D4/5। आपको क्या बताना है? मिश्रित भिन्न बताना है। 1/2, 2/3, 3/2, 4/5। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल। ओके कृति, मैं एक एग्जाम्पल और लूंगा। मैंने क्या पढ़ाया था अभी? डेसिमल फ्रैक्शन। कृति आप देखो, 1/, देखो ध्यान से समझना, 1 के अलावा सिर्फ 0 ही लिखा हो ना, वही होगा डेसिमल फ्रैक्शन और कुछ नहीं होगा। या तो 1 के साथ 0 लिखा हो वो होगा दशमलव भिन्न, या तो 1/10 की घाते कुछ भी लिखा हो तो वो होगी डेसिमल फ्रैक्शन। रूमा, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जी हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब आपका। आपके लिंक में मैं इसलिए जुड़ता हूं कि मान लीजिए कभी दवा लेनी हो तो आपसे सस्ती मिल जाएगी। क्या ऐसी बात है? जल्दी कमेंट करके बताएं आप। सभी बच्चों का सी ऑप्शन है। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। 3/2, मैंने कहा था जितनी अनुचित भिन्नें होंगी वो मिश्रित भिन्न के बराबर होंगी। तो 3/2 अनुचित भिन्न है ना, इसका अंश बड़ा है, तो ये अनुचित भी है और मिश्रित भी है। देखो अनुचित कहते किसको हैं? जब पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई होती थी, वहां से कोई अवशेष निकलता था, मान लो सोना खोदा जा रहा है, तो सोने में क्या होता है ना, वो अशुद्धियां भी मिली होती हैं, उन्हें हम शुद्ध करते हैं। जब द्रव पदार्थ खोजा जाता है तो उसमें एलपीजी भी होती है, केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सभी एक ही रूप में मिले होते हैं। उनको हम अशुद्धियां मिली होती हैं तो उन्हें हम अलग अलग करते हैं। वो मिश्रित रूप में होते हैं ना, इसलिए उन्हें अनुचित बोल सकते हो। यही है मिश्रित और अनुचित। इसमें दो बातें मिली हैं, पूर्णांक भी है और उचित भिन्न भी है। जब किसी में एक से ज्यादा मिल जाए तो उसे मिश्रित कहते हैं या अनुचित कहते हैं। दिव्यांशु पांडे, हाँ हाँ हाँ, मिश्रित भिन्न बताएं सर। शिवम सिंह, ओ शिवम, आप अभी जुड़ रहे हो क्या? देखो मिश्रित भिन्न का मतलब मैंने बताया था, प्लीज जल्दी से देख लो। एक पूर्णांक होना चाहिए और एक उचित भिन्न होनी चाहिए। दोनों को जब आप आपस में जोड़ देते हो तो आपका आ जाता है अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न। बस इतना समझ लीजिए आप।
एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न को जब आपस में जोड़ देते हैं आप, तो आपका अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न बन जाता है। आगे की बात हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में वितत भिन्न है, तो वितत भिन्न आप लोग बता देंगे। एक क्वेश्चन मेरा बहुत प्यारा है वितत भिन्न से रिलेटेड। मैंने कहा निम्न वितत भिन्न का व्युत्क्रम होगा, ऑप्शन, और वो भिन्न क्या है? 3 माइनस 1/2 प्लस 3/4। आंसर बताएं आप लोग। इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। शिवम सिंह, ओके, थैंक यू शिवम। नहीं है, मुझे खुशी होती है जब आप पूछना चाहते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग का कमेंट तब तक आ जाएगा, थोड़ा डिले आता है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो मेरे साथ देख लेंगे। देखो माय डियर, सबसे पहले नीचे को सॉल्व करते हैं ना। 4 से 2 में गुणा होगा ना। क्यों गुणा होता है? इसका बटा कुछ नहीं, इसलिए गुणा होता है। जब भी कभी ऐसा लिखा हो, एक का बटा हो दूसरे का बटा ना हो, तो बगल वाले के बटे से इसमें गुणा कर देते हैं। इतनी बात समझ लो। तो 2 से a में गुणा कर दो तो 2a हो गया, प्लस है तो इसको जोड़ दो, और पूरे का बटा अब ये 2 लिख दिया करो। बस इतनी कहानी होती है। तो आप 4 में 2 का क्या कर दो? गुणा। 4 दूनी 8, 8 में 3 को क्या करोगे? जोड़ोगे। 4 दूनी 8, 3 11 बटा क्या हो गया? ये 4। 11 बटा क्या हो गया? 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ले जाइए। 1 गुणे 4 मतलब ये 4 हो गया। अब क्या होगा? देखो इसका बटा कुछ नहीं, 11 से गुणा। 11 तिया 33, 33 में 4 घटाएंगे 29 बटा 11। नहीं 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 इंद्रेश, आपने 29 बटा 11 बता के बहुत बड़ी गलती की है। इस व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम पूछा गया था। अभी तो आपने यहाँ पे जो भिन्न लिखी गई थी उसकी वैल्यू आपने लिखा ना, बट कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो बताओ इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 11 बटा 29। ये आपका करेक्ट आंसर आया, सबका सही था। इंद्रेश, क्या आपके समझ में मेरी बातें आई? प्रीति सिंह, एग्जाम टारगेट 29/11। जिन बच्चों का 29/11 आ रहा है, इसकी वैल्यू है ना मेरे भैया, इसका अपोजिट पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका उल्टा कर दो। पहले वैल्यू निकालो फिर उसका उल्टा करो। आशा करते हैं बातें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे सामने। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दूं। देखो, जब ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उस भिन्न का मान सबसे बड़ा होगा। जब भी कई भिन्न हो और उनका डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस का मतलब उनका अंश और हर का अंतर बराबर हो, आपसे पूछेगा कौन सी भिन्न बड़ी होगी। ऐसे ऐसे चोरी से पूछेगा वो, कौन सी भिन्न का मान बड़ा होगा, तो आप किसी से बताना नहीं, बस जानते रहना। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसी भिन्न का मान बड़ा होगा, बस इतना बात याद रख, किसी को बताना नहीं। देखो अब मैंने सवाल क्या किया आपके लिए, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न, ऑप्शन ए, जल्दी से बताना। 101 बटा 102, 102 बटा 103, 103 बटा 104, 104 बटा 105। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी?
जल्दी से कमेंट करके बताएं, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। निम्न में सबसे छोटी भिन्न, ये सवाल जो बता देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ की सवाल ही नहीं है। निम्न में सबसे छोटी भिन्न होगी, किसी का आंसर आया डी ऑप्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने समझ लिया कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कब कब कब? जब डिफरेंस बराबर हो सभी का। देखो 101 102 का अंतर कितना? 1 है। 102 103 का अंतर कितना? 1 है। 103 104 का अंतर कितना? 1 है। 104 105 का अंतर 1। अंश और हर का अंतर सब में बराबर है। कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। अंश बताओ, 101 102 103 104, ये आंसर आ गया, डी होगा। बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सब गलत करेंगे, चैलेंज है हमारा, इसको चलिए करके बताइए। मैंने लिखा -4/5 -5/6 -6/7 -7/8। यू नो डियर कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा तो उसका मान सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा उस भिन्न का मान सबसे छोटा होगा। ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए ना। अगर आप हमसे अमीर हैं तो हम आपसे गरीब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका आंसर बताएं सभी लोग, इसमें माइनस लगा हुआ है। चैलेंज एक्सेप्ट। कुछ लोगों का ए आ रहा है। अच्छा, सबका ए ही आ रहा है। और देखो बदल के आंसर ना बताना। संजीत बहुत अच्छा। जिन बच्चों का आंसर सही है मैं उनका नाम लूंगा। प्रशांत, स्वाति, प्रदीप, प्रशांत, अदिति, शुभम, इन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। और जो ए के चक्कर में पड़े हैं उनका गलत है। देखना कैसे। इस बात को समझने के लिए आइए हम ले चलते हैं आपको हिमालय की ओर। बताना 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो आप कहोगे 5 बड़ा है। 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है? आप कहोगे 6 बड़ा है। लेकिन जब मैं कहूं 4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप कहोगे 4 बड़ा है -5 छोटा है। मैं कहूं -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो -4 बड़ा है -5। माइनस में जो संख्या बड़ी दिखे उसकी एक्चुअल वैल्यू छोटी होगी। माइनस में जो वैल्यू बड़ी दिखे वो वैल्यू छोटी होगी, ये बात याद रखना। बताओ 1 बड़ा है कि -1000 बड़ा है? तो आप कहोगे 1 बड़ा है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ओके, बताना -1 बड़ा है कि -25,000 बड़ा है? आप कहोगे जितनी छोटी उतनी बड़ी, जितनी बड़ी उतनी छोटी। माइनस की बात आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे अब बताओ मुझे, अगर थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि इसमें माइनस नहीं लगा है। अगर माइनस नहीं लगा है तो बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? 4 5 1, 5 6 1, डिफरेंस सबका बराबर है 6 7 7 8। भैया अगर माइनस नहीं लगा होता तो ये सबसे बड़ा होता। अगर माइनस नहीं लगा होता तो 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होती, और जब उसी में माइनस लगा देंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी वही जो सबसे बड़ी थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? -7/8। प्लस में जो जितना बड़ा, माइनस में वो सबसे छोटा। ओके, बहुत अच्छे। तो जिनका ए आ रहा था, क्या उनको अब भी कोई कंफ्यूजन है? कमेंट कर दें, मैं देख रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होगी, हमारे स्कॉलर परिवार को खुशी होगी। देखो माय डियर, निम्न में सही क्रम है
ऑप्शन ए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इस बार पेट में पूछा जाएगा, ऐसा मेरा खुफिया दिमाग कहता है। ऑप्शन बी 9/11, 5/7, 3/5, 7/9। ऑप्शन को ध्यान से देखें, गौर से देखें, घूर के देखें, लेकिन आंसर सही आना चाहिए सभी का। किसी का कोई कमेंट? कर दिए हैं सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। आपको बताना है कि कौन सा आंसर ऑप्शन सही है। 9/11 इज लेस देन 7/9। ऑप्शन 3/5 is less than 5/7 is less than 7/9 is less than 9/11। आंसर बताएं। शिवम सिंह, आपका ए ऑप्शन आ गया। ग्राफ पढ़ाइए सर। शुभम, मैं 25 के 25 नंबर पढ़ाऊंगा आपको इन 20 दिनों में। आप इसी तरह मन से बस पढ़ते रहें, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको सारा मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। बताइए इसमें कौन सा सही है। मुझे पता है आपकी भावनाएं कि ग्रैब से जो है 10 नंबर आएगा, है ना, और तालिका से 10 नंबर आएगा, 20 नंबर वहां से आना है। लेकिन ये बेसिक बातें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। इसको पढ़ने से थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी छोटी छोटी बातें उनके समझ में आने लगेंगी, फिर ग्राफ और उस पर चलेंगे। आप सभी ने बताया डी ऑप्शन सही है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, यही चार बातें हैं, सब में डिफरेंस 2 का है। मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। आपने देखा सही क्रम डी में है, 9/11 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7/9, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 3/5। ये क्रम बिल्कुल सही है। ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 9। तो ये ऑप्शन आपका सही है। वेरी नाइस। भिन्न की और कुछ बातें करते हैं। आप बस इतना याद रखना, अगर डिफरेंस सेम हो, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3/5 में क्या जोड़ा जाए, हा? क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5/3 हो जाए। 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5/3 हो जाए, पहला। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसे आप लोग हल करते रहें। 17/18 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। ऐसे प्रश्न बना सकता है पीटी वाला। अगली बात मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कैलकुलेट करते रहें, फिर मैं बताता रहूंगा। 1/2 एवं 1/3 के बीच की संख्या होगी। ऑप्शन 2/5, 3/5, 4/5, 5/6। ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं और आप लोगों का आंसर आया है 16/15। 16/15 अगर इसमें जोड़ दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। देखो कैसे आएगा। 3/5 में यक्स जोड़ दो, 5/3 हो गया। 3/5 में x को जोड़ दो, बराबर 5/3 हो गया। ओके, अब मैं कहूंगा मुझे इसी x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर, देखो डियर, 5/3 इधर रहने दो, ये 3/5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको अगर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए अंश हर
सबसे पहला काम हर का लघुत्तम लेते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। 3 और 5 का लघुत्तम आया 15। फिर इसी हर से भाग देते हैं। 3 पचे 15, 5 जो भागफल आता है उसी से अंश में गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 5 पचे 25। माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस है तो प्लस लगाना। अब 5 से इसमें भाग दीजिए। 5 तिहाई 3 आया, जो भागफल आया उससे 3 में गुणा करिए तो 5 तिहाई 15, 3 3 तिहाई 9। 25 में 9 घटाइए 16 और बटा कितना 15। एक्स की वैल्यू कितनी आई 16 बटा 15 आई। मतलब आपको 3 बटा 5 में कितना जोड़ने की जरूरत थी? अगर आप 16 बटा 15 उसमें जोड़ देंगे तो वो 5 बटा 3 का रूप धारण कर लेगी। 1 बटा 18 नहीं आएगा। अच्छा इसका बता रहे हैं, इसका सॉरी 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 1 बटा 18, वेरी नाइस। इसका आंसर भी देखिए लोगों ने दिया। आपने कहा कि 17 बटा 18 में क्या जोड़ूं कि 1 हो जाए? कोई बात नहीं, x जोड़ो, x की वैल्यू 1 माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 17 बटा 18। देखो मिल गया ना, इसका बटा नहीं है, मिल गया, इसी को ढूंढा जा रहा था। इसका गुणा करेंगे। 18 एक अन्नम 18 में 17 घटेगा, 1 बटा 18 जोड़ा जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, इसको देखें। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कमेंट करेंगे। एक बटा 2 और 1/3 के बीच की कौन सी संख्या होगी? देखो डी, ऐसी सवालों को हम कैसे हल करते हैं। 1/2 का मतलब होता है कि 1 में 2 से भाग दीजिए। जब 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अगर 1 में आप 3 से भाग देंगे तो 0.3333 अनलिमिटेड टाइम आएगा। 1 में आपने 2 से भाग दिया 0.5, 1 में आपने 3 से भाग दिया 0.333 आया। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसके और इसके बीच में क्या आएगा। तो हम ना सबकी वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। देखो 2 में आप 5 से भाग दोगे, दशमलव लगाएंगे 20 हो गया, 5 चौके 20। दशमलव लगाएंगे 30 हो गया, 5 छंग 30, 0.6 आया। दशमलव लगाएंगे 40 हो गया, 5 8 40। दशमलव लगाएंगे 50 हो गया, 6 8 48, 2 50, 6 3 18, 6 3 18 डाट 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 इस तरह आने लगे। अब बताइए आप 0.5 और 0.3, इसको 0.3 ही मानो, इसके बीच में कौन है? 0.5 और 0.3 के बीच में तो भाई 8 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा नहीं, 6 तो आएगा नहीं, कौन आएगा? 0.4 आएगा। भाई 0.4 ही तो 3 और 5 के बीच में आएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही था। 2/5 इज लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में कौन लाई कर रहा है, कौन आएगा? तो आप कहोगे 2/5। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? आपसे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप पहले दोनों की वैल्यू पॉइंट्स में निकालेंगे, डेसिमल में निकाल लेंगे और इन सारे ऑप्शन को आप कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि किसकी वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है, वही ऑप्शन सही हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमें बताएंगे। बहुत प्यारी सवाल है, इस तरह की सवाल 100% चांस है कि पूछ ले आपसे। सवाल यह है, किसी भिन्न का अंश हर से एक छोटा है। किसी भिन्न का अंश हर से एक छोटा है। यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 हो जाता है। आपसे कहेगा अभीष्ट भिन्न क्या होगी। अभीष्ट भिन्न का मतलब मूल भिन्न आपसे पूछ रहे हैं, है ना? मूल भिन्न क्या होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। अभीष्ट का मतलब मूल होता है।
बताइए इस सवाल को कैलकुलेट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीईटी के लिए। ऐसी छोटी छोटी, अच्छा मैं आपको ऑप्शन दूंगा क्योंकि ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4 एंड ऑप्शन डी 4/5। देखो आप एग्जाम में कभी भी ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं क्वेश्चन हल करेंगे। माना अंश x है, हर y है, ऐसी ट्रेडिशनल बातें बिल्कुल माइंड से आप निकाल दो। आपके पास 10 सेकेंड प्रश्न को हल करना रहेगा, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आए आपके सामने, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? वो मेथड जिसे हम ऑप्शन से प्रश्नों को हल करते हैं। तो ऑप्शन से चलिए हल करते हैं। देखो इनकी पहली क्या थी, अंश हर से एक छोटा है। अब आप ऑप्शन में ढूंढो कि कौन सा अंश हर से एक छोटा है। 1 2 से एक छोटा है, भाई ये भी सही है। 2 3 से एक छोटा, ये भी सही है। 3 4 से एक छोटा, ये भी सही है। 4 5 से एक छोटा, ये भी। मतलब पहला तो सब में लाई हो रहा है, पहला रूल तो सब में मिल रहा है। आगे बात करिए। इन्होंने कहा यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, चलिए सब में एक जोड़िए, सभी हर में एक तुरंत जोड़ दिया करिए, जोड़ दो मेरे भैया। इन्होंने कहा जब हर में एक जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 हो जाता है। देखो किसका मान 1/2 आएगा, 1/3 आया, गलत। 2/4 आया, काटिए इसको जरा सा, 2 1 अन्नम 2, 2 2 नीचे, यस यस यस, 1/2 आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका 1/2 आ गया यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आगे आपको नहीं जाना। तो क्या इतनी बातें आप समझ पाए हैं भिन्न पर आधारित? आज की क्लास मेरी यहीं तक, मैथ की क्लास आज की यहीं तक रहेगी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास एमपी सर की होगी, कंटिन्यू जस्ट आफ्टर ए मिनट, बिना ब्रेक के। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन। आप टेक्स्ट सीरीज कोई ले लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट कोई ले लीजिए, उसे आप हल करते रहें। मेरी जो भी क्लास है उसको आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहें, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे मेरी क्लास से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।